मोहन सरकार का गीता प्रोजेक्ट, गीता भवन सियासत चमन, वास्तुकला की झलक, सियासत अलग थलग। गीता भवन की डेडलाइन, सियासत फ्रंट लाइन। वैज्ञानिक अनुसंधान क्या है धार्मिक ज्ञान, धार्मिक इतिहास कितना खास, इतिहास के झरोखों में सियासी पन्ना। मोहन सरकार संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार ने नगरीय निकायों में धार्मिक और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए गीता भवन बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 2875 करोड़ रुपए की योजना तैयार की। अब खास बात यह कि इस योजना को आगामी 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा। यह योजना प्रदेश में गीता, साहित्य और वैज्ञानिक अनुसंधान के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही है। योजना के तहत 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 5 नगर निगम में गीता भवन बनाए जाएंगे, जबकि 5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम में 1000 बैठक क्षमता वाले गीता भवन बनाए जाएंगे। इसके अलावा 99 नगर पालिका परिषद में भी गीता भवन बनाए जाएंगे। वहीं 298 नगर परिषदों में भी गीता भवन बनाने का प्लान है। गीता भवनों की डिजाइन में मध्य प्रदेश के विशेष वास्तुकला की झलक दिखाई जाएगी। इन भवनों का निर्माण नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुसार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना चाहती है। इसीलिए गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और सभी 413 नगरीय निकायों में गीता भवन बनाए जाएंगे, जिसके लिए सरकार द्वारा अलग से 2800 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। ये मध्य प्रदेश की धरती है जहाँ भगवान कृष्ण ने शिक्षा दीक्षा ली, जहाँ सुदर्शन चक्र ग्रहण किया, इसलिए जन जन को गीता का सार लेना ही चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं धर्म पथ पर मोहन सरकार का पूरा प्लान क्या है। प्रदेश के नगरीय निकायों में बनेंगे गीता भवन। 2875 करोड़ रुपए की योजना तैयार। 3 साल में योजना पूरी करने की डेडलाइन। धार्मिक ग्रंथों, साहित्य और वैज्ञानिक अनुसंधान पर फोकस। 5 नगर निगम में गीता भवन किए जाएंगे तैयार। प्रदेश की 99 नगर पालिका परिषद में बनेंगे गीता भवन। 298 नगर परिषद क्षेत्र में बनाए जाएंगे गीता भवन। हर गीता भवन में एक पुस्तकालय, 3 रीडिंग रूम की व्यवस्था। धार्मिक साहित्य के लिए ई लाइब्रेरी कक्ष की रहेगी व्यवस्था। धार्मिक साहित्य सामग्री बिक्री केंद्र भी प्रस्तावित। धार्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर भवनों का निर्माण। एमपी के विशेष वास्तुकला की दिखाई जाएगी झलक। फिलहाल गीता भवन तो अभी चमन नहीं हुए हैं, लेकिन सियासत चमकने लगी है। गीता भवन के बहाने कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सिर्फ इवेंटबाजी कर रही है, सरकार ने कोई काम नहीं किया, कोई काम प्रदेश के भीतर नहीं हो रहा है। विगत 7 वर्षों से मध्य प्रदेश जो है वो छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म में नंबर 1 है, कुपोषण में नंबर 1 है, महिला अत्याचार पर नंबर 1 है। तो निश्चित रूप से ऐसी विषम स्थितियों में उनके पास चारा क्या है, अपने पाप को छुपाने के लिए इसी तरह के आयोजन करेंगे। कभी जो है वो गोवर्धन पूजा करने लगेंगे, जो कि सनातन काल से चलती आ रही है, उसी को एक नया रूप देकर इवेंट करने लगेंगे। या फिर जो है वो अब एक नया उन्होंने काम किया है कि हम गीता पर बात करेंगे। अरे गीता का अगर किंचित मात्र भी ज्ञान है तो गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। कर्म करो तो मोहन सरकार आपको फल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपको अच्छा फल देंगे। पर अगर कर्म नहीं करोगे तो आपकी सरकार जो है वो पूरी तरह से अधोगति की ओर अग्रसर हो जाएगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में गीता भवन के निर्माण पर सियासी तूफान का उफान नजर आ रहा है। नक्शे के अनुसार गीता भवन निर्मित किए जाएंगे। गीता भवन में एक पुस्तकालय भी बनाया जाएगा। इसके अलावा 3 रीडिंग रूम की व्यवस्था होगी। लाइब्रेरी कक्ष की भी सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही साहित्य सामग्री बिक्री केंद्र भी विकसित किए जाएंगे। इन भवनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नगरीय निकाय व्यावसायिक उपयोग भी कर सकेंगे। अब ध्यान दीजिए तो सरकार के इस प्लान में जहां पहले से भवन उपलब्ध हैं, वहां पर उनका विस्तार किया जाएगा, गीता भवन बनाया जाएगा।
गीता भवन की डिजाइन में मध्य प्रदेश के विशेष आर्किटेक्चर की झलक भी दिखाई देगी। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट।